अपने रहमत के खास नजर करे। अरबाब दानिश और हुजूर हमत लो, मैं अब्दुल्ला पब्लिक हाई स्कूल का तालिब इल्म अब्दुल सुभान हूँ। आज मैं इस स्टेज पर किसी लगी लिखी गुफ्तगू का सहारा नहीं लूंगा, बल्कि मैं उस दिए की वकालत करूंगा जिसने वक्त के फिरौनों के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। मेरा स्कूल अब्दुल्ला पब्लिक हाई स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ये वो आमादगाह है जहाँ इंसानियत के मुहसन तैयार किए जाते हैं, और मैं इसी दरसगाह का अदना सा सिपाही हूँ। आज मैं इस दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के परचम तले जमा होकर जमाने के वीर हिर्जी को ललकार रहा हूँ। जनाब आला, लोग अक्सर पूछते नजर आते हैं कि दिया क्या है, तो मैं ऐसे लोगों से कहता हूँ कि सुनो, ये दिया मजलूम की वो आह है जो अर्श को हिला देती है। ये उन लतीफों के आंसू हैं जो दिए में मोती बनकर चमकते हैं। हज़रात गिरामी कदर, लोगों के ज़हन में अक्सर ये सवाल उठता है कि दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मशल में इतना नूर कहाँ से आता है। तो आइए मैं बताता हूँ, जरा इन मुखलिस चेहरों की तरफ देखिए जिन्होंने अपनी जिंदगी के सुकून को इंसान के दुखों पर कुर्बान कर दिया है। इस कारवां के खिलाफ सदर नाज़िर हुसैन साहब वो शख्सियत है जिनके वीर ने अंधेरे को ललकारा और साबित किया कि अगर इरादा सच्चा हो तो एक नन्हा सा दिया भी वक्त के फिरौनों के सामने सर बुलंद रहता है। नाज़िर हुसैन साहब ने इस अदालत को वो बुनियाद फराहम की है जिस पर आज खिदमत खलक की बुलंद बाला इमारत खड़ी है। इस मिशन में ममता की शफ़क़त और बसीरत शामिल करने के लिए हमारी वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा राहिला आशिफ साहब का वजूद किसी नेमत से कम नहीं। आपकी सरपरस्ती ने इस दिए के लोगों को वो वकार बख्शा है कि आज मायूस माएं और सच्चे यतीम अपनी उम्मीदों का मरकज दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, और जब अमले मैदान की बात आती है तो मोहम्मद आमिर जैसे जफाकश मुजाहिद इस मिशन के ढाल बन जाते हैं। मोहम्मद आमिर साहब की दिन रात मेहनत वो इखलास ईंधन है जो इस दिए को भी बुझने नहीं देता। ये वो मुसल्लस का एंगल है जिसने इस अदालत को बुलंदों पर थाम रखा है। नाज़िर हुसैन साहब का वियन, राहिला आशिफ साहिबा की सरपरस्ती और मोहम्मद आमिर साहब की दिन रात मेहनत, जिन्होंने हीमोफीलिया की मोहलिक बीमारी के सामने बंद बांध रखा है। अब इसके साथ ही मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हुआ दावा देता हूँ अब्दुल्ला पब्लिक हाई स्कूल के होनहार स्टूडेंट अब्दुल रहीम के उस स्टेज पर आए। सदर जी वकार और मेरे हमत लोग, आज मैं यहाँ किसी कहानी या किस्से के लिए नहीं खड़ा हुआ, बल्कि आज मैं इस स्टेज पर एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाने आया हूँ जिसने मायूसी के कब्रिस्तानों में उम्मीद का चिराग रोशन किया। आज मैं आपको बताऊंगा कि दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का असल मतलब क्या है और इसके पीछे छुपा हुआ जुनून क्या है। दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का पहला लफ्ज दिया यानी वो छोटा सा चिराग जो खुद को जलाकर दूसरों की राह रोशन करता है। इसका दूसरा लफ्ज वेलफेयर यानी इंसानियत की तरफ और बेगरज खिदमत। इसका तीसरा लफ्ज ऑर्गेनाइजेशन यानी वो ऐसा नज़म कारवां जहां हम सब एक जान होकर दूसरों का दर्द बांटते हैं। तो सुन लीजिए, दिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का असल मतलब सिर्फ कोई एक अदारा ही नहीं, बल्कि अंधेरों के खिलाफ एक एटमी धमाका है। कुछ लोग तो कहते हैं कि एक नन्हे से दिए की औकात ही क्या है, तो मैं इन बुज़दिल इंसानों से कहता हूँ कि एक नन्हे से चिंगारी अगर भड़क उठे तो पूरे के पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती है। तो कसम है उस पाक जात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है। इस दिए में भी तो ताकत है जो हीमोफीलिया जैसी बीमारी के भूत को पाश कर देती है। जनाब सदर, ये उम्मीदों का चिराग वहाँ मिलता है जहाँ सब रास्ते बंद हो जाए। अभी इस बाप की बेबसी देखी है कि जब इसका लख्ते जिगर हीमोफीलिया की आग में झुलस रहा हो, जब उस मासूम के रगों से खून बह रहा होता है ना, तो रुकने का नाम नहीं लेता। जब वो मासूम अपनी पथराई हुई आंखों से आसमान को तकता है, तब भी यह दिया वहाँ सिया बनकर पूछता है और इसे नई जिंदगी की नवीद देता है। ये है दिया, इसे कहते हैं दिया वेलफेयर
सियालकोट के गयोर मुसलमानों, ये फैसला मैं आपको छोड़ता हूँ। आप तबाही की चिंगारी बनना चाहेंगे या तामीर का दिया? चिंगारी से काम का रास्ता है, मगर दिया अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत का रास्ता है। मगर दिया अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात की कसम, हम जलाने वाले नहीं, हम तो बुलंद हुए चिरागों में अपना खून डालकर इन्हें रोशन करने वाले दीवाने हैं। हमें रोकने वालों सुन लो, हमने हवाओं के रुख पर दिए जलाए हैं। इन आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे। हमने अपने खून और जिगर से ये चिराग रोशन किए हैं। ऐ दुनिया की आंधियों, हम तो वो दिए हैं जिन्हें बुझाना लोगों के बस की बात नहीं। अस्सलाम। आज मैं अपने अदारे अब्दुल्ला पब्लिक हाई स्कूल की नुमाइंदगी करते हुए अपने असातिज़े इकराम और बेदरसूल सर मुस्तफा ताहिर की बेहद मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझे इस अजीब प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उन मासूम बच्चों की आवाज बनने का मौका दिया जिन्हें लोग कांच के बच्चे कहकर पुकारते हैं। जनाबे लोग पूछते हैं क्या ये हीमोफीलिया क्या है? जाहिर तौर पर देखा जाए तो ये एक बीमारी है, मगर मैं कहती हूँ क्या ये हीमोफीलिया खामोश मौत है। हाँ खामोश मौत है, क्योंकि ये वो मारूसी बीमारी है जिसमें इंसान का अपना ही जिस्म उसका दुश्मन बन जाता है। अगर इस बीमारी की तकलीफ का अंदाजा लगाना है तो एक बच्चे से पूछिए जिसके जोड़ के अंदर जब खून बहना शुरू होता है तो वह जोड़ किसी कोयले की तरह जलने लगता है। ये दर्द कोई आम दर्द नहीं है, ये दर्द ऐसा दर्द है जैसे कोई के बजाय कोई खंजर खोद रहा हो। जनाब कुछ लोग तो इन बच्चों को हकारत नजर से देखते हैं जैसे ये कोई गुनाह ना हो, और कुछ लोग तो अपने बच्चों को इन बच्चों से दूर कर लेते हैं। उनका ख्याल होता है अगर ये बच्चे हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे तो कोई वबा फैल जाएगी। कोई इन्हें नहर और कोई इन्हें बदकिस्मती की अलामत समझकर अपना रास्ता ही बदल लेता है। लोगों की सोच का अंदाजा लगाइए। लोग सोचते हैं कि ये कांच के वो बेजान खिलौने हैं जो किसी काम के नहीं। उनका ख्याल होता है इन बच्चों का मुकद्दर रखना रखने ही से टकरा कर टूट जाना है। जब पत्थर दिल इंसान नहीं बेचारा कहके अपनी जान तो छुड़वा लेते हैं पर वो भी इनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाता। उस मंजर की तरह तस्वीर में लाइए जब ईद का चांद नजर आता है तो वो मंजर कितना खुशी भरा मंजर होता है। जब गलियों में हाथ पैर खुशियां बांटी जाती है तो कहना पड़ रहा है। कई खुशियों के मौके पर भी ये कांच के बच्चे जैसे कोने में पड़े खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। जब दूसरे बच्चों के बाप अपने बच्चों को जूते कपड़े दे रहा पहना तो उस वक्त भी इन बच्चों का बाप अपनी जेब में टीके के पैसे ढूंढ रहा होता है। मैं पूछती हूँ इनका कसूर क्या है? क्यों नहीं तमाशा बनाया जा रहा है? इनका कसूर सिर्फ ये है कि ये आजाद जिंदगी नहीं गुजार सकते, ये भाग नहीं सकते, ये खेल नहीं सकते। इनके लिए ईद की खुशा नहीं बल्कि तनाई इनका मुकद्दर बन जाता है। ये माहौल इन बच्चों को किसने दिया? लोगों ने अफसोस कहना पड़ रहा है कि ये बच्चे दो जंगे लड़ रहे हैं, एक लोगों के वजह और दूसरे अपनी तकलीफ। जब तकलीफ बढ़ते है ना तो ये बच्चा तड़पता है, इस तरह मुंह छुपा के चीख सुनाता है ताकि उसकी चीखों की आवाज बाहर ना
रोका जा सके, लेकिन अफसोस इनकी तकलीफ शेर की रोका सकी है। अंग्रेजी का लोग इसे बीमारी कहते हैं, ये बीमारी, मगर मैं इससे चिंता का बुरा करता हूँ। अंग्रेजी का गरीब औरत क्या गुजरती होगी अपने जवान होते बेटे को जब एक साल जिंदगी की भीख मांग के देखता है ना, तो जो गरीब बाप दीवारों में सर मार मार के अपने गरीबी के आंसू बहाता है। और कहता है मेरे खुदा, काश मैं बाप ही ना होता। अंग्रेजी का वो माँ जो अपने बच्चे के सूजा हुए नीले जोड़ों पर रात भर चश्मा पढ़ के फूंके तो मारती है ताकि इसका दर्द कम हो जाए, मगर उसके पास वो महंगा टीका खरीदने पैसे नहीं होते। वो बहन जो अपने भाई के सरहाने में बैठ के सारी रात खजूरती है। अंग्रेजी का जरा गौर फरमाइए उस बहन की बेबसी पे, वो ये सोच अपने भाई को सारी रात को खा जोती है कि इसके भाई के जिस्म की आग कम हो जाए, मगर वो नहीं बुझती। अंग्रेजी का ऐसे ही कई रातें गुजर जाती है जब वो माँ जाए मास में बैठ के और अल्लाह से दुआ करती है, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अजीज, ऐ मेरे मालिक, ये दर्द मुझे दे दे, मैं इस मासूम की चीखें नहीं सुन सकती, अब मेरे से और बर्दाश्त नहीं होता। अंग्रेजी का जब नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ और लोगों की नफरत से मुंता टूट जाता है ना, तो फिर क्या होता है, मायूसी जन्म लेती है। मैं आयशा और फातिमा आज इस हाल में बैठे से पूछती हूँ, क्या जानते हैं मायूसी कब पैदा होती है? आइए मैं बताती हूँ, मायूसी कब पैदा होती है। मायूसी तब पैदा होती है जब माशरा इन बच्चों को हकालत की नजर से देख के कहता है कि तुम किसी काम के नहीं। मायूसी तब पैदा होती है जब एक माँ अपने बच्चों को इन बच्चों से दूर कर लेती है। मायूसी तब पैदा होती है जब इंसान सोचता है मेरा पैदा होना ही एक खोज है। मायूसी तब पैदा होती है जब अगला दिन पिछले दिन से ज्यादा तकलीफ होता है। मायूसी तब पैदा होती है जब एक माँ दुआ की आग खाती है और वहाँ गिर जाए और होने पर खामोशी छा जाए। मायूसी तब पैदा होती है जब एक बीमार बच्चा अपनी चीखों को इस बीच पा लेता है कि कहीं इसका बाप की कमर मजीद न झुक जाए। मायूसी तब पैदा होती है जब रोशन मुस्तकबिल को ख्वाब अंधेरी कपड़ों में बदलते हुए नजर आए। मायूसी तब पैदा होती है जब इंसान अपने इशारों से डरने लगता है कि कहीं ये भी एक नए का सबब न बन जाए। मायूसी तब पैदा होती है जब इलाज की उम्मीद दम तोड़ दे और जिंदगी से ज्यादा आसान लगने लगे। मायूसी तब पैदा होती है जब हिम्मत के चिराग यार इस आयशा के लिए भरपूर तालियां। जैसे लोग स्टेज पर आके बोलते हैं ना, तो एक दफा हमें भी पसीने आते हैं, हम भी हिल जाते हैं। तो मैं सलाम पेश करता हूँ इस बच्ची को कि उसकी जो उसने हिफ्ज किया हुआ है, उसने लफ्ज जो है वो आप तक उसने अपनी बात पहुंचाई है, और उस बच्ची का अंदाज, उसके अल्फाज क्या कहने, एक बार फिर भरपूर तालियां उसके लिए। अल्लाह ताला सलामत रखे इनको। और मैं इन बच्चों को कहना चाहूंगा कि जब